ब्रेक खत्म हो गया भाई तुम लोगों का, है ना? आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। चैट सेक्शन में मुझे ये भी बता दीजिए भी मेरी आवाज आ रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रही हूँ, ताकि हम आगे स्टार्ट कर सकें, है ना जी? आ जाओ। तो शायरी के बिना तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे। अब ये शायरी किस लिए? ये उन बच्चों के लिए जो अभी भी डर रहे हैं, अभी भी घबरा रहे हैं। भाई 2 चैप्टर कर लिए तुम लोगों ने, है ना? और अब 2 और कर लेंगे तो कितने रह जाएंगे? 2 ही रह जाएंगे, है ना? हौसला रखो, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है? मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, सब ना यहाँ पर होता है। मैंने कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने पूरा पूरा साल कोई मेहनत नहीं करी, लेकिन आखिरी समय पर, आखिरी टाइम पर, आखिरी महीने या आखिरी दिन या आखिरी 2 दिन पहले या कुछ भी आप लगा लीजिए, उन्होंने जो चीज पढ़ी उन्होंने वो इस तरीके से पढ़ी भी, हाँ अगर ये क्वेश्चन आता ना यार तो मैं करके ही आऊंगी, है ना? तो आप जिस तरीके से टॉपिक को पढ़ रहे हैं आप उसको एटलीस्ट पक्का कर लो यार, ये आया तो ये तो नंबर नहीं कटेंगे ना। पॉइंट समझ रहे हो? रादर देन थिंकिंग भी मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी रह गया, वो भी रह गया। भाई जो इंपॉर्टेंट मैं आपको आज यहाँ करवा रही हूँ बेटा, दैट इज मोर देन इनफ। हो सकता है एक आधा टॉपिक आपको यहाँ पे ना मिले तो दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए वो आपको यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। आप ये भी समझिए, आप सब लोग 1 शॉट सेशंस देखाए हो, विजेता सीरीज भी हमारी चली थी, हमने ढेर सारी सीरीज की थी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी वहां पे अपलोड हुए अगर आपने एनसीईआरटी वाला पे देखा हो तो, है ना? तो बेटा अब समय किसका? अब समय है सिर्फ और सिर्फ रिविजन करने का। कई बच्चे मैं मानती हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा पूरे साल, आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, आई नो दैट वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसीलिए बता रही हूँ बेटा जो पढ़ाया जा रहा है ना उतना कर लो, काफी है, सच्ची बोल रही हूँ। कल पेपर के बाद तुम बोलोगे हाँ मैम जो आपने बोला ना वो यार आ गया, कर लिया। सिर्फ ना यहाँ पे तुम्हें फिट करना है, यहाँ पे अगर सोच लोगे नहीं यार अभी भी ये भी बाकी है, अभी ये भी बाकी है, वो भी बाकी है, तो रह जाएगा। जो पढ़ा है वो भी रह जाएगा, जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। अभी तुम लोग पता क्या करना, इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है? पीडीएफ फॉर्मेट में तुम्हें मिलेगा ना बेटा, नोट्स डाउनलोड कर लेना, उसको ही रिवाइज कर लेना 2-3 बार, सफिशिएंट है। जो नेमिंग मैंने क्या कि ये पेज ना आपको हर चैप्टर से पहले क्यों दिया है, ये इसीलिए दिया है ताकि जो यहाँ लिखा है ना ये तो करके जाना ही जाना है। समझ रहे हो ना पॉइंट को? ठीक है। सॉरी, कन्वर्जन क्वेश्चन बेटा जो मैं करवा रही हूँ वो तो कर लो। आप कह रहे हो कन्वर्जन नहीं होता है, जो मैंने करवाए वो तो हो गए ना, वो कर लिए ना, अगर नहीं हुए तो समझ के हो गए ना, बस कर लो, इतना काफी है। बाकी मैं बता रही हूँ तुम लोग थोड़ा सा पेशेंस से चलोगे ना तो सच में अच्छा जाएगा पेपर, घबराओगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। चलो स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइन है, तब तक सभी लोग ज्वाइन भी कर लेंगे, ध्यान से सुनना। कहीं बरसते बादल होंगे, कहीं धूप कड़कती होगी, कहीं बरसते बादल होंगे, कहीं धूप कड़कती होगी, फिर भी तेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती होगी, फिर भी तेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती होगी। फूलों से लगने लगेगा, फूलों से लगने लगेगा, फिर पथ ये भी पथरीला, फिर पथ ये भी पथरीला, मेहनत से ही है निकलता, मेहनत से ही है निकलता, धरती से चमकता हीरा, धरती से चमकता हीरा, है ना? तो बेटा मेहनत पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है, ना कि आपने कितना किया, कैसे किया, क्यों किया, कब किया, ये नहीं होता है। जो पढ़ रहे हो, जब पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो तो सब अच्छे से ही होगा, है ना? चलिए सभी स्टूडेंट्स अगर वापस आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं, है ना? थोड़ा यार हंस लिया करो यार, जिंदगी में इतनी टेंशन ले रहे हो। देखो टेंशन में भी पेपर देने जाना है, बिना टेंशन के भी पेपर देने जाना है, तो टेंशन लेके क्यों लेके पेपर देने जाना है? पॉइंट लॉजिकल है ना? रोते हुए भी पेपर देना है, हंसते हुए भी पेपर देना है, तो रो के क्यों देना है भाई? अपनी एनर्जी क्यों खराब करनी है, सिरदर्द क्यों करना है? तो नॉर्मल होके जाओ ना, देना तो है ही पेपर, ऐसा तो है नहीं भी हाँ हम रोलेंगे और पेपर नहीं होएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना? ऐसा तो है नहीं ओ भगवान जी प्लीज 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 कल का पेपर आगे हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमका हो जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला है, जानते हो आप सब लोग भी, है ना? ऐसा तो नहीं होने वाला है, ठीक है? तो घबराना नहीं है, रोना नहीं है, रोगे सिर दर्द करा लोगे, 1 घंटा वेस्ट करा लोगे, मम्मी पापा समझाने में लगा देंगे, भाई बहन समझाने में लगा देंगे, भाई 1 घंटा बर्बाद, वेस्ट, फिनिश, ये नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है? ठीक है? उसी समय में 2 तुम कन्वर्जन क्वेश्चंस कर लोगे, 2 रिएक्शन याद कर लोगे, ठीक है? चलो करें अब स्टार्ट। चलो मेरे चमकते सितारों, काम है तुम्हारा चमकना और चमक के दिखाना। चलो स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से बेटा जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी लिखवा दूंगी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे ना आपका एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। पहला आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों को बना सकते हो। फिर इन दोनों के इंडिविजुअल मेथड्स आते हैं। मैं आपको बता दूं जो इनके इंडिविजुअल मेथड्स आते हैं बेटा जी, वो ना आपकी नेमिंग रिएक्शंस है।
और उस पर तो तुम 100 स्टार्स लगा देना क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे, बड़ा फटफट होगा और बहुत अच्छी तरीके से होगा क्योंकि यहाँ सारी नेमिंग रिएक्शन है। मतलब इसमें तो तुम्हारी इतनी इजी रिएक्शन है, मैं तुम्हें ट्रिक के थ्रू बताऊंगी ना, तुम भूलोगे नहीं, है ना। करें स्टार्ट अपन, चलो जी आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं दोनों को, एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों को हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इन दोनों को हमने प्रिपेयर करना है, इन दोनों को प्रिपेयर करना है। एक अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, ठीक हो, एक हमारा आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसे बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना वो ज्यादा बेटर है, ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब समझना इसका क्या होता है, थर्मल का मतलब हीट दे रहे हो, डीकंपोजिशन मतलब तोड़ रहे हो, ठीक है। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसके अंदर एक COH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है जी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं तुम्हें लेके बताती हूँ, तुम समझ जाओगे मैं कैसे बोल रही हूँ। मान लो तुम्हारे पास ना कुछ ऐसा गिवन है, HCOH गिवन है, तुमने इसको हीट किया, बेटा इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो। पता क्या करना है, पहले निकाल दो पानी, ठीक है, इसको 2 बार लिख दो, HCOH, पानी निकाल दो, H2O निकाल दिया, H2O, बेटा फिर निकाल दो CO2, ये CO2 निकाल दो, निकाल दिया मैम, क्या निकाल दिया, CO2, क्या बचा, HCOH बचा, क्या बचा, ये इस तरीके से बचा, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। बात समझे, बात समझे, हो जाएगा, हो जाएगा ये वाला, है ना। अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक अपन ने ले लिया HCOH, मान लो एक अपन ले लेते हैं CH3COH। अब अपन ने 2 अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, मोनो लिए, लेकिन मोनो का मतलब जिसमें एक COH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे H2O निकलेगा, H2O निकल गया, निकल गया मैम। उसके बाद क्या निकलेगा मैम, CO2 निकलेगा, यहां से बेटा क्या निकल गया, CO2, क्या बचा, CH3, C डबल बॉन्ड H बचा, तो यहां से भी एल्डिहाइड बन गया। समझ गए, हो जाएगा हो जाएगा ना, कर लेंगे, चलो ठीक है। तो बेटा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यहाँ पे अपने हीट करना है, थर्मल मतलब हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब दूसरी रिएक्शन आती है डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, क्या आती है भाई, डीहाइड्रोजनेशन आती है, ऑफ अल्कोहल, किसकी प्रेजेंस में होती है, ये होती है Cu विथ 300 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में। अगर बेटा आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो और उसको आप Cu विथ 300 डिग्री सेल्सियस हीट करते हो तो एल्डिहाइड बनता है। अगर बेटा जी आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो और उसको आप Cu विथ 300 डिग्री सेल्सियस हीट करते हो तो कीटोन मिलता है। समझ आई कि नहीं, समझ आई, हो जाएगा, चले आगे। अच्छा, अब इसके बाद आप इस चीज को समझना ध्यान से, इस चीज को समझना ध्यान से। अगर आपके पास, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, आपने क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो आप PCC के साथ रिएक्ट करोगे या फिर आप CrO3 के साथ रिएक्ट करते हो। अगर बेटा जी आपके पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या है मैम हमारे पास है मैम सेकेंडरी अल्कोहल, तो इन द सेम वे हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, K2Cr2O7 के साथ, KMNO4 के साथ, PCC के साथ, CrO3 के साथ, किसी मर्जी के साथ करा दो। भाई सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो तुम्हें कीटोन ही देखने को मिलेगा, कीटोन ही देखने को मिलेगा। इस चीज का सभी लोग ध्यान देंगे। क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, कीटोन ही देखने को मिलता है। यहां से कीटोन मिलता है किसकी प्रेजेंस में, PCC की प्रेजेंस में, ठीक है, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ले लो, ठीक है, फिर KMNO4 की प्रेजेंस में ले लो, किसी की प्रेजेंस में भी ले लो, सेकेंडरी से हमेशा कीटोन देखने को मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, हो जाएगा बेटा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। इतना लिख लिया तो अगली रिएक्शन पे चलते हैं। PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, चलो लिख लिया बेटा, कर लिया। अब अगला आता है ओजोनोलाइसिस। बेटा यहाँ पे 3-4 रिएक्शंस है जो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है, आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे ओजोनोलाइसिस। बेटा ओजोनोलाइसिस जो होती है वो O3 के साथ विद जिंक होती है, H2O के साथ। कैसे, आइए समझते हैं। मान लो ओजोनोलाइसिस बड़ी सिंपल है, ध्यान से देखना तुम्हें समझ आ जाएगा। एल्कीन लेना है आपने, मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, ओजोनोलाइसिस करवाई आपने। ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से देखना, ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से देखना। बेटा ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, दोनों को ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो, क्या बन गया मैम, यहाँ से आ गया CH3CHO, यहाँ से भी क्या आ गया CH3CHO। अगर आपको इसको ढंग से समझना है कैसे हमने करना है तो ध्यान से सुनना।
है ना, ध्यान से सुनना। ये देखो जहां पे डबल बॉन्ड है ना वहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ दो, यहाँ जगह छोड़ दो, फिर से इसको ऐसे लिख दो। अब O3 है तो O3 को ऐसे हट लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से इसको अरेंज कर दो, ठीक है। अब बस इनके बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो, तो क्या बना CH3CHO CH3CHO और ये ZNO निकल जाएगा। बात समझे, हो जाएगा, ठीक है, डन है। ये बेटा आपकी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन हो जाती है, ये बेटा आपकी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही एक और केस ले लेते हैं ओजोनोलाइसिस का, ओजोनोलाइसिस डन हो जाएगी आपकी। मान लो मैंने ऐसा कुछ ले लिया CH2CH3, मान लो कुछ ऐसा ले लिया मैंने, है ना। तो ट्रिक बड़ी सिंपल सी थी मैम, ट्रिक तो बड़ी सिंपल सी थी मैम। इसको तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो, तो यहाँ क्या बचा, 2 H और 1 CO है, तो ये हुआ HCHO और साथ में क्या आ गया CH3CHO, ठीक है, सॉलिड है, वेरी इजी मैम। हाँ जी, चलिए करें आगे। अब बेटा जी हम करेंगे एल्काइंस से। अब बेटा जी हम करेंगे, नेक्स्ट मेथड है एल्काइंस से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका। नेक्स्ट क्या है, एल्काइंस की हाइड्रेशन। एल्काइंस की अगर आप हाइड्रेशन करते हो फॉलोड बाय टॉटोमेरिज्म तो आपको मिल जाता है आपका प्रोडक्ट। कैसे, आइए समझते हैं। यहाँ पे बेटा जी मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा, मैं पहले बता देती हूँ। मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। चले भाई मैम आपने डीएनए ब्लॉक पहले क्यों नहीं लिया? बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुम्हें एक बारी कॉन्फिडेंस आ गया भी ऑर्गेनिक हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक के 6 चैप्टर्स हैं। ऑर्गेनिक में अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया भी भाई ऑर्गेनिक हमारी अच्छे से हो गई है, सॉरी ऑर्गेनिक के 6 कह रही हूँ, ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर्स हैं। अगर ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस आ गया तो उसके बाद तो एक ही चैप्टर बचेगा ना हमारा, तो इसलिए पहले ऑर्गेनिक उठाई मैंने, ठीक है। आ जाओ अब इसको समझना, ये एल्काइंस वाले के इसको हाइड्रेशन वाले केस को समझना। मान लो तुम्हारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, हमारे पास ये है, हमने यहाँ पे किया वाटर ऐड किया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, कौन से रूल से भाई, मार्कोवनिकॉफ रूल से। एज पर मार्कोवनिकॉफ रूल नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे कहीं पे भी उसको भेज दो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया और इसको मैंने क्या दे दिया OH, ट्रिपल बॉन्ड इसका ब्रेक कर दिया। बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में ना यहाँ पे क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे होती है टॉटोमेरिज्म। क्या होती है भाई, टॉटोमेरिज्म होती है। क्या होती है मैम, टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो बेटा आपका डबल बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पे चला जाएगा, तो क्या आएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, तो क्या मिल गया यहाँ से, एल्डिहाइड मिल गया। क्या मिल गया आपको बेटा, एल्डिहाइड मिल गया, ठीक है, सॉर्टेड है। चलो इससे पहले कितने चैप्टर्स हो गए बेटा, 2 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कर लिए, दिस इज अवर थर्ड चैप्टर दैट इज गोइंग ऑन। चलिए 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 चलिए, अगला आता है आपका सॉरी, अगला आता है, आ जाओ, अगला आता है आपका अगेन एल्काइन से ही आप करा रहे हो, लेकिन इस बार आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हो, मतलब BH3THF का यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको पता है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा फॉलोड बाय टॉटोमेरिज्म, फॉलोड बाय टॉटोमेरिज्म। भाई इसके बाद टॉटोमेरिज्म फॉलो होगी अगर एल्काइन है तो, अगर एल्काइन है तो, ठीक है जी। तो यहाँ से केस ले लेते हैं, मान लो इस बार मैंने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। यहाँ पे मैंने ले लिया B2H6 डाइबोरेन THF के साथ, यानी कि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा मैम, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा भाई, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा। एज पर एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिसके पास क्या है, मोर नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आटम है। एंटी में उल्टा लगता है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे भी इनडायरेक्टली पानी ऐड हो रहा है भाई, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब इस बार OH नेगेटिव मोर वाले पे जाएगा, तो यहाँ एक है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो ये इधर जाएगा। क्या मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और इस पे लगा है OH। नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी क्या होगी, टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और इसका हाइड्रोजन इस कार्बन पे चला जाएगा। क्या मिलेगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो हमें यहाँ से हमारा एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या सभी को क्लियर है बेटा, एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे मैं एल्काइन ले रही हूँ, इसीलिए पहले स्टेप में मैं सेम वही प्रोसेस कर रही हूँ जो मैंने पिछली रिएक्शन में किया, और दूसरे स्टेप में बेटा मैं टॉटोमेरिज्म कर रही हूँ। क्या आप सभी को क्लियर है ना, ठीक है। चलिए सॉर्टेड है, हो जाएगा ये वाला प्रोसेस भी। भाई ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग सभी ध्यान देंगे। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट दोनों की कंबाइंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दोनों की कंबाइंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने तुम लोगों को करवा दी है, तुम लोग इसको नोट कर लो। अब हम करने लगे इंडिविजुअल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड की, इंडिविजुअल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कीटोन की। सॉर्टेड है, चले आगे। हाँ जी चलो, अब आती है इंडिविजुअल ओनली एल्डिहाइड को आप कैसे बना सकते हो। भाई अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे 100 ऑफ स्टार्स लगा लो, क्योंकि यहाँ पे जितनी रिएक्शन मैं अब लिखने वाली हूँ ना, सभी नेमिंग रिएक्शन होने वाली है, ठीक है।
टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट रिपीट कर दो बेटा। देखो यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज मैं आपको बताती हूँ। देखो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है उसको जब इधर भेजोगे OH वाली साइड पे, तो हाइड्रोजन को अब इस कार्बन पे इसलिए नहीं भेजोगे क्योंकि इस पे तो डबल बॉन्ड हुआ गया, तो साथ वाले पे भेज दोगे। समझ गए? इस तरीके से होता है। अच्छा वापस आते हैं। अब मैं आपको बोल रही थी भी यहाँ पे आप जितने स्टार लगा सकते हो ना भाई उतने स्टार लगा दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी नेमिंग रिएक्शंस आपको यहाँ से देखने को मिलने वाली है। पहली नेमिंग आती है जिसको हम बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। पहली नेमिंग रिएक्शन आती है जिसे हम बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। अपने नाम से ही रिएक्शन जानी जाती है। यहाँ पे आप लेते हो एसाइल क्लोराइड RC डबल बॉन्ड ओ Cl, और इसकी रिएक्शन आप कराते हो पैलेडियम ऑन द सरफेस ऑफ BaSO4। ठीक है जी, बेरियम सल्फेट के सरफेस पे पैलेडियम लेते हो। बेसिकली कैटलिस्ट की तरह पैलेडियम एक काम करता है। यहाँ पे पता तुम लोगों ने क्या करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है। ये Cl हटा देना, इसकी जगह हाइड्रोजन लगाना है। ये Cl हटा देना, इसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा देना है। दैट्स इट। यहाँ से RCHO तुम्हें मिल जाएगा। Cl हटा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है। इसको रोजनमंड रिडक्शन कहते हैं। रोजनमंड रिडक्शन कहते हैं। सॉरी, एक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। ऐसा मान लो कुछ ऐसा है और यहाँ पे मैंने तुम्हें दे दिया पैलेडियम विद BaSO4। तो कैसे करोगे मैम? बस Cl को हटा दो और वहां पे हाइड्रोजन लगा दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, बेंजेल्डिहाइड आ जाएगा। बोलो हो जाएगा ना? हाँ जी मैम हो जाएगा ना। चलो अगली रिएक्शन बेटा जी आती है स्टीफन रिएक्शन। अगली रिएक्शन बेटा जी आती है जिसका नाम है स्टीफन रिएक्शन। जिसका नाम क्या है? स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिडक्शन है बेटा। ये नाइट्राइल के साथ होती है, RC ट्रिपल बॉन्ड N के साथ होती है। यहाँ पे आप ना SnCl2 का इस्तेमाल करते हो। किसका? SnCl2 का इस्तेमाल करते हो। सभी लोग लिख लें, SnCl2 और HCl का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान से देखना। क्या करोगे? ट्रिपल बॉन्ड तोड़ोगे, दोनों को एक एक हाइड्रोजन दोगे। तुमने क्या किया? ट्रिपल बॉन्ड तोड़ा, दोनों को एक एक हाइड्रोजन दिया। अब अगले स्टेप में तुम दोगे पानी। क्या दोगे? पानी। और जब पानी दोगे ना तो एक चीज का ध्यान रखना, पानी दोगे ना तो एक चीज का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? इस बॉन्ड को तुम तोड़ रहे हो बेटा, दोनों हाइड्रोजन आप वाटर के किसको दोगे? नाइट्रोजन को, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। वाटर का अगर दोनों हाइड्रोजन इसको गए तो ऑक्सीजन इसको मिलेगा। तो क्या बना? RCHO बना और यहाँ से क्या निकल गया? अमोनिया निकल गया। RCHO बना और यहाँ से क्या निकला बेटा? अमोनिया निकल गया। क्या ठीक है? हाँ बेटा वीडियो देखना इनफ है, सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आपका एक आधा टॉपिक अगर कोई यहाँ पे नहीं मैंने करवाया, दैट मीन्स वो बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितना करवाया गया है आप उतना कर लोगे तो कल का पेपर बहुत अच्छा आपका जाएगा। निश्चिंत होकर आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ये बेटा आपकी स्टीफन रिडक्शन हो जाती है, स्टीफन रिएक्शन हो जाती है। क्लियर है? अब करते हैं बेटा जी हम इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन मैम? इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई साहब? इटार्ड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये है मैम इटार्ड रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में आप लेते हैं टॉलिन और उसकी रिएक्शन आप कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2 के साथ। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराते हो तो आपको यहाँ से क्या मिल जाता है? आपको यहाँ से आपका बेंजेल्डिहाइड मिल जाता है। मतलब कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या मिल जाता है? CHO ग्रुप मिल जाता है। तो एल्डिहाइड आप यहाँ से बना सकते हो। इटार्ड रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे ही एक और तरीका है टॉलिन से बनाने का। ऐसे ही एक और तरीका है टॉलिन से बनाने का। आप इसको CrO3 के साथ रिएक्ट करा दो, कर लेंगे रिएक्शन, हो जाएगी रिएक्शन। बोलिए भाई, भाई बोलिए, हो जाएगा? यस मैम, हो जाएगा? यस मैम। अच्छा अब गेटरमैन कोच रिएक्शन देखते हैं। आ जाओ गेटरमैन कोच रिएक्शन देखते हैं। एक और नेमिंग रिएक्शन, एक और नेमिंग रिएक्शन। मैंने बोला ना सारी नेमिंग रिएक्शन यहीं देखने को मिलेंगी। गेटरमैन कोच रिएक्शन में तुमने लेना है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, बेंजीन के साथ करवाते हो। इस रिएक्शन का नाम आता है गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, ओनली गेटरमैन नहीं है, गेटरमैन कोच है तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, गेटरमैन कोच सिंथेसिस भी इसे कहा जाता है। इसके बाद आपने एक रिएक्शन अभी पढ़ी थी जो कि थी रीमन टीमन, तो मैं इसको दोबारा नहीं लिखवा रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ रीमन टीमन रिएक्शन। अभी आपने पढ़ी थी रीमन टीमन रिएक्शन जो हम कर चुके हैं, जहाँ पे आप फिनोल से बनाते हो, जहाँ पे आप फिनोल से ऑब्टेन करते हो। तो ये आप खुद से भी कर लेंगे, ये आप खुद से भी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का मेथड। अब हम चलते हैं कीटोन को इंडिविजुअली प्रिपेयर करने के मेथड पर। एल्डिहाइड के प्रिपेयर करने का था, अब हम चल रहे हैं कीटोन को प्रिपेयर करने के मेथड पे। सॉर्टेड है? चलो भाई चले, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। 1 2 3 4 5 6 ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से।
अब हम ओनली कीटोन्स को प्रिपेयर करने वाले मेथड पे चलते हैं, ठीक है। ओनली कीटोन्स को प्रिपेयर करने वाले मेथड पे चलते हैं। तो ध्यान देना बेटा जी, ओनली कीटोन्स को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। पहली बात तो आप कीटोन्स को बना सकते हो कैसे, अगर आप एसाइल क्लोराइड लेते हो, ठीक है, और उसकी रिएक्शन आप डाई एल्काइल कैडमियम के साथ कराते हो, R2CD के साथ कराते हो। किसके साथ बेटा जी, R2CD के साथ कराते हो। तो समझना यहाँ पर क्या होता है, आपके पास क्या है, एसाइल क्लोराइड है, ये है आपके पास। R2CD के साथ जब आपने रिएक्शन कराई, यहाँ से आपको R नेगेटिव मिलता है। कौन मिलता है, R नेगेटिव मिलता है। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ ब्रेक करता है, आपको यहाँ से मिलेगा RCO नेगेटिव Cl, यहाँ R जुड़ गया बेटा। Cl अच्छा ग्रुप होता है, ये वापस से यहाँ आ जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड R, दैट इज कीटोन, ठीक है। तो अगर आप एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको ये ऑलरेडी चीज बता दी है, ये ऑलरेडी चीज बता दी है। अभी आप इसको और भी मेथड से बना सकते हो, जैसे Cu के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे और भी बेस से बना सकते हो। और कुछ तरीके जो इसके इंपॉर्टेंट तरीके जहां से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, दैट इज अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हो नाइट्राइल के साथ तो भी आप ऑब्टेन कर सकते हो कीटोन को, तो भी आप ऑब्टेन कर सकते हो कीटोन को। कैसे, आ जाओ एक एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ एक एग्जांपल लेते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N है, आपने इसकी रिएक्शन RMgX के साथ करवा दी है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मानते हो, हाँ जी मैम। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पे खुद को ब्रेक कर देगा। हमें यहाँ से क्या मिलेगा, RC, यहाँ पे R लग गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे कौन आके जुड़ेगा, MgX पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है। नेक्स्ट स्टेप में होती है हाइड्रोलिसिस, पानी आता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आता है। क्या आता है भाई, पानी आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पानी को उस तरीके से नहीं करते, कार्बन नाइट्रोजन के केस में मैंने पहले भी बताया था, ऑक्सीजन इसको दे दो, इसको 2 हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 पानी का इस्तेमाल करोगे, जब 2 पानी का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ से एक तो कीटोन मिल गया, एक आपको यहाँ से अमोनिया मिल गया और एक आपको यहाँ से MgOHX मिल जाएगा, सॉर्टेड है। तो ये आपकी कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। चलो लिख लो। अच्छा, अब एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आपकी कीटोन की है, आइए उसको देख लेते हैं। एक और मेथड ऑफ जो आपकी कीटोन की है, अगर आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है। आप इसकी रिएक्शन CH3C डबल बॉन्ड और Cl के साथ कराते हो तो आपको पता है CH3CO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है जो आके जुड़ता है, जो कि क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। सो ये भी एक इंडिविजुअल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट होता है दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इंडिविजुअल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है बेटा जी, केमिकल प्रॉपर्टीज इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात करते हैं तो ये हमें किस तरीके की रिएक्शन दिखाती है, ये हमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस दिखाती है। कैसा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। जैसे मान लो ये एल्डिहाइड कीटोन लेना है तो यहाँ पे तुम H और R लोगे तो एल्डिहाइड है, R और R लोगे तो यहाँ पे क्या लोगे, कीटोन हो जाएगा। बेटा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस किस तरीके से होती है समझना, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। तो जितनी भी रिएक्शंस है वो आप ऐसे देखोगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली रिएक्शन के साथ, स्टार्ट करते हैं सबसे पहली रिएक्शन के साथ, दैट इज एडिशन ऑफ HCN। किसकी एडिशन, HCN की एडिशन। तो मान लो मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड है, ऐसा है। HCN में से मेरे को पता है, HCN में से मेरे को पता है CN नेगेटिव एक वो है, न्यूक्लियोफाइल है, ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव है ना। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव पे, यहाँ ब्रेक होगा। हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, ये O नेगेटिव, O नेगेटिव पे अब कौन जुड़ेगा, ये H पॉजिटिव। ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया बेटा जी, साइनोहाइड्रिन बन गया। क्या बात है, हाँ जी साइनोहाइड्रिन बन गया, ठीक है। ये था एडिशन ऑफ HCN, ये था एडिशन ऑफ HCN। अब इस साइनोहाइड्रिन की आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर करते हो, मान लो आपने क्या किया, इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दी। क्या कर दी भाई, पार्शियल
हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पे CN कन्वर्ट हो जाएगा CONH2 में, CO कन्वर्ट हो जाएगा CONH2 में, CO कन्वर्ट हो जाएगा CONH2 में। और अगर आप कर देते हो इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो CN कन्वर्ट हो जाएगा COH ग्रुप में, तो CN कन्वर्ट हो जाएगा COOH ग्रुप में, यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा H, यहां आ जाएगा R। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, बोलो भाई सॉर्टेड है। चलो लिख लो। हाँ जी, पिछला पेज अभी कर देती हूँ बेटा, पिछला पेज अभी कर देती हूँ। लो ये लो पिछला पेज, ठीक है। चलो एक और रिएक्शन यही लिख लेते हैं, है ना। अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ NaHSO3, तो पहले आपको यहाँ पे ढूंढना होगा न्यूक्लियोफाइल क्या है। इसमें डिफरेंट केस होता है। NaHSO3 पहले डिसोसिएट करता है भाई किस में, ये डिसोसिएट करता है HSO3 नेगेटिव में और Na पॉजिटिव में। अब ये HSO3 नेगेटिव भी फर्दर डिसोसिएट करता है किस में, SO3 2 नेगेटिव में और H पॉजिटिव में। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या आया, SO3 2 नेगेटिव आया। तो ये SO2 नेगेटिव यहाँ पे कुछ इस तरीके से जुड़ जाता है, कुछ इस तरीके से जुड़ जाता है, तो हमें यहाँ से ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। समझे, क्लियर हो गया सभी को भाई, लिख लो, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की भी रिएक्शन मैंने आपको बता दी है। अब अपन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में आता ही आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में आता है। ये ले लिया स्क्रीनशॉट, ये भी ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन मैं करवा रही हूं आपको किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, RC डबल बॉन्ड H के साथ। तो ध्यान से देखना, ठीक है। एल्डिहाइड के साथ भी करवाऊंगी, कीटोन के साथ भी करवाऊंगी, ठीक है। ध्यान से देखना। देखो ये नेगेटिव है बेटा, ये पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। RCO नेगेटिव, यहाँ पे H लगा है, एक R आ गया, इस पे कौन जुड़ा है, MgX पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग करोगे इसकी हाइड्रोलिसिस, क्या दोगे इसको, पानी दोगे। पानी दोगे तो क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है इसके पास। अब बेटा जी ध्यान देना, ये H पॉजिटिव जाएगा O नेगेटिव पे और ये यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा, RCHR, यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया MgOHX। पॉइंट समझे, अल्कोहल बन गया। क्या बन गया बेटा जी, अल्कोहल बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा हम साथ साथ ही कर रहे हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो वो साथ साथ ही चल रहा है ना। चलो चले आगे। अब अगली बात देखते हैं। अब हमने क्या लिया, अब हमने फिर से लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस बार मैंने लिया, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कीटोन है। क्या है मेरे पास भाई, कीटोन है। कीटोन की अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा, डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद क्या आएगा, RCO नेगेटिव, R एक पहले से लगा, एक और R आ गया, यहाँ पे कौन है, MgX पॉजिटिव है। क्या देंगे, पानी देंगे, ठीक है। पानी देंगे तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यहां से अल्कोहल देखने को मिलता है। अब बेटा जी हम रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ठीक है, विद अल्कोहल एंड विद फिनोल, सॉरी विद अल्कोहल, ठीक है। करें, चलो ये हो गया ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की विद एल्डिहाइड हो गया ना। अब एल्डिहाइड की विद अल्कोहल कराएंगे, एल्डिहाइड की विद अल्कोहल कराएंगे, है ना। चलो करें, आ जाओ। अब नेक्स्ट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाली लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। देखो अगर मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड है, RC डबल बॉन्ड OH है बेटा, मैं इसकी रिएक्शन अब इस बार किसके साथ करा रही हूँ, अल्कोहल के साथ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने R-OH के साथ इसकी रिएक्शन करा दी। होगा क्या, यहाँ पे समझना, R-OH में से इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बोर्ड एग्जाम्स में पार्शियल चार्ज लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वरना चीजें आपके लिए ही खराब हो जाएंगी, है ना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर होता क्या है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये OR- नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड O पे ब्रेक कर जाएगा, हमें क्या मिलेगा, RCO नेगेटिव, एक H इस पे लगा है, इस पे आ गया OR- नेगेटिव, क्या आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या देंगे, H पॉजिटिव देंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, हमें यहाँ से बेटा ये जो मिलता है इसको बोलते हैं हेमी एसीटल। क्या बोलते हैं मैम, हेमी एसीटल बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसे, हेमी एसीटल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, हेमी एसीटल बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा हम इसकी रिएक्शन फर्दर किसके साथ कराते हैं, हम इसकी रिएक्शन फर्दर एक और अल्कोहल के साथ करा देते हैं, फर्दर एक और अल्कोहल के साथ कराते हैं। जब फर्दर एक और अल्कोहल के साथ कराते हैं तो ये OH भी हट जाता है, ये OH
OH भी हट जाता है और इसकी जगह पे क्या आ जाता है, एक OR- और आ जाता है। तो ये क्या बन जाता है, एसीटल बन जाता है। ये क्या बनता है, एसीटल बनता है। मतलब एल्डिहाइड की रिएक्शन जब तुम अल्कोहल के साथ कराते हो तो हेमी एसीटल बनता है एंड एट लास्ट हमें एसीटल देखने को मिलता है। ठीक है, समझ आई बात? आ जाओ। अब बेटा इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कीटोन्स की रिएक्शन कराएंगे। किसकी करवाएंगे मैम, कीटोन्स की कराएंगे। जैसे मान लो मैंने लिया RC डबल बॉन्ड R लिया और मैंने इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराई। मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई भाई, अल्कोहल के साथ कराई। ठीक है, अल्कोहल के साथ कराई। तो अब यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे जाएगा, ये डबली बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर ब्रेक कर जाएंगे और इसके बाद हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है, RCO नेगेटिव, R पहले से था, एक OR- यहाँ पे आ गया, H पॉजिटिव। अब आप इसको दोगे क्या आएगा, RCROH, यहाँ क्या है OR-। बेटा ये क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं हेमीकीटल। क्या बोलते हैं बेटा जी, इसे बोलते हैं हेमीकीटल। अब इसके बाद हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं भाई, फिर से हम इसकी रिएक्शन एक अल्कोहल के साथ कराते हैं। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ से मैम देखने को मिलता है कीटल। क्या देखने को मिलता है भाई, कीटल। कीटोन की करवाओगे तो कीटल, एल्डिहाइड की कराओगे तो एसीटल हो जाएगा। सॉर्टेड है, चलो लिख लो इसको। बेटा कैनिजारो पे भी आ रहे हैं, टेंशन मत लो। अब चलते हैं, नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। आ जाओ, ध्यान से देखना। आपके पास ये एल्डिहाइड कीटोन है, आपने इसकी रिएक्शन अमोनिया, अमोनिया क्या होता है NH3, अमोनिया को ऐसे लिख दो। अमोनिया के साथ कराए ना, अब तुमने पानी निकालना है। क्या कराना है बेटा, पानी निकालना है, सिर्फ पानी निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, ऐसा कुछ भी देखने को मिलता है तुम्हें वहां पेपर में तो पानी निकाल दो, पानी निकाल दो, निकाल दिया मैम। ये हमें यहाँ से हमारा प्रोडक्ट, सॉरी ये हमें हमारा यहाँ से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब इस H की जगह पे अगर मैं कोई Z ग्रुप लगा देती हूँ तो सेम तुमने करना है, वाटर निकालना है। सिंपल तुमने वाटर निकालना है। क्या आएगा, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया, OH ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना है बेटा, पानी निकालना है। जब आप पानी निकालोगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा ना यहाँ से तुम्हें, उसे ऑक्साइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्साइम कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं बेटा जी, ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा जी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है थोड़ा सा ध्यान दो, हाइड्राजीन में लेती हूँ। हाइड्राजीन होता है NH2NH2। हाइड्राजीन अगर का केस मैं यहाँ पे लेती हूँ तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर पानी निकालना है तो हाइड्रोजोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे मैम, हाइड्रोजोन ऑब्टेन हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजोन बोल देंगे, हाइड्रोजोन बोल देंगे। सॉर्टेड है, ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से, फिर आगे बढ़े। अब आपको चार नेमिंग रिएक्शन है, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन, एक है वुल्फ किश्नर, एक है कैनिजारो, एक है एल्डोल कंडेंसेशन। ये चार मेजर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म है अपना, जिसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म है। तो चलते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं, है ना। एक मिनट, एक बच्चा बोल रहा है नहीं होगा एक दिन में, नहीं होगा एक दिन में, नहीं होगा एक दिन में। बेटा जितने में आप ये बोल रहे हो उतने में हमने करीबन 5 से 6 रिएक्शंस कर ली हैं। तो होगा एक दिन में, होगा एक दिन में, कुछ मर्जी कर लो। ठीक है, जो पढ़ने आया है बच्चा वो चुपचाप अपना पढ़ रहा है या वो डाउट ले रहा है, रादर देन आस्किंग मी भी नहीं होगा, अपना नाम बता दो, मैम क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बेटा पढ़ने पे ध्यान दो, क्योंकि अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो कल पेपर कैसे दोगे। और अगर आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो तो प्लीज कृपया करके अपने घर पे जाइए और अपना काम कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, है ना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलो आ जाओ वापस से, मैं यहाँ पे अब आपको जो बोलने वाली हूँ, 4 रिएक्शंस मैंने बोली, वुल्फ किश्नर, क्लेमेंसन रिएक्शन, उसके बाद अपन ने बोली ये वाली कैनिजारो, एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा एल्डोल जो है वो तो आएगी आएगी, है ना, तो एल्डोल तो आएगी आएगी, तो सभी ने अच्छे से करना है। चारों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन से, क्लेमेंसन रिएक्शन से। पता है इन सब में क्या होने वाला है, पता क्या होने वाला है, यहां से तुम्हें हाइड्रोकार्बन मिलने वाला है। क्लेमेंसन से और वुल्फ किश्नर से तुम्हें क्या मिलने वाला है भाई, हाइड्रोकार्बन मिलने वाला है।
ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा कुछ होता है, हाँ जी मैम, तो तुम्हें यहाँ से पता क्या मिल जाएगा, तुम्हें यहाँ से ये मिल जाएगा, सी डबल बॉन्ड हट जाएगा और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। भाई सी डबल बॉन्ड हट जाएगा और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है मैम ये किसकी प्रेजेंस में होता है, तो ये बेटा जिंक अमलगम ZnHg की प्रेजेंस में होता है, ZnHg की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अगर मैं वुल्फ किश्नर की रिएक्शन की बात करती हूँ, वुल्फ किश्नर रिएक्शन की बात करती हूँ, तो बेटा वुल्फ किश्नर रिएक्शन ना हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होती है, NH2 की प्रेजेंस में होती है, काम वही है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हट जाएगा और हाइड्रोकार्बन आ जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा बेटा जी, कर लेंगे, यस, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चले आगे, अब बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, और जो दूसरी रिएक्शन हमारे पास आती है दैट इज योर कैनिज़ारो रिएक्शन। तो एल्डोल कंडेंसेशन ना 2 तरह की होती है, एक होती है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, एक होती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एल्डोल कंडेंसेशन का आपको बताऊं भी इनमें करना क्या होता है, तो पहली बात तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये रिएक्शन जो होती है टेक्स प्लेस वहीं करती है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, सो अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, पहली कंडीशन आपके सामने है, आपको पहले चीज यही चेक करनी है, अगर अल्फा हाइड्रोजन उस चीज में नहीं है तो वो रिएक्शन वहां नहीं होगी, एल्डोल कंडेंसेशन वहां टेक्स प्लेस नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एल्डोल कंडेंसेशन के 2 स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अनाइन, क्या होता है मैम, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अनाइन होता है, भाई कार्ब अनाइन बनेगा। दूसरा स्टेप होता है अटैक ऑन अदर न्यूक्लियोफाइल, दूसरा स्टेप होता है बेटा जी दूसरे न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करना। ठीक है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल नहीं, दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक करना, सॉरी माय बैड, यहां लिख लीजिए, दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक करना, दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक करना। ठीक है आ जाओ समझते हैं, पहले मैं आपको सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बता रही हूँ, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इजी है। देखना, ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। ठीक है बेटा जी, ये बेस की प्रेजेंस पे रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है, तो समझना क्या होगा यहाँ पर, मान लो तुम्हें मैंने यहाँ पे लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेप में ये OH नेगेटिव बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, आपको ये देखना पहले यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। कैसे आप देखेंगे, जो ये आपका ग्रुप है इसके रिगार्ड में ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और जो ये हाइड्रोजन इस पे लगे हैं इसको आप अल्फा हाइड्रोजन बोलते हो। तो हाँ जी मैम, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। अब अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाँ बेटा इसका मैकेनिज्म मैं बता रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, CH3 को मैं CH2H करके लिख सकती हूँ, और फिर मैं लिख दूँ C डबल बॉन्ड OH, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CH3 को ओपन करके, हाँ मैम कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो, है ना, हम आराम से इसको बेटा जी लिख सकते हैं। तो अगर आप मेरी यहाँ पे थोड़ी सी बात को ध्यान से गौर फरमाएंगे, मेरे पास क्या है, OH नेगेटिव है, क्या है मेरे पास, OH नेगेटिव है, जो बेस की तरह काम कर रहा है। बेस भाई साहब क्या करते हैं, बेस भाई साहब क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, H पॉजिटिव को लेते हैं। बेटा एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव को देता है, और बेस क्या होता है, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है ना। अब ये बेस महाराज क्या करेंगे, ये आएंगे, ये किसके पास जाएंगे, ये अल्फा हाइड्रोजन के पास जाएंगे। कहां जाएंगे बेटा जी, अल्फा हाइड्रोजन के पास जाने वाले हैं। ठीक है, ये गए अल्फा हाइड्रोजन के पास, बोले अल्फा हाइड्रोजन चल H पॉजिटिव, अपन निकलते हैं पानी बनाते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, H पॉजिटिव को ले जाता है, जब लेके जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ चले जाते हैं, इस कार्बन पे चले जाते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के नहीं गया। अब इन्होंने पानी बना लिया इन दोनों ने, है ना, ये पानी बना के निकल गए, कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया मैम, नेगेटिव चार्ज आ गया, और बाकी की कहानी एज इट इज। तो ये मेरा क्या बना, ये कार्ब अनाइन बन गया। जब भी कार्बन पर क्या आता है, जब भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है बेटा, उसको कार्ब अनाइन कहते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना। ये हमारा क्या आता है बेटा, कार्ब अनाइन आता है। ठीक है, तो पहला स्टेप सभी को क्लियर हो गया तो एक बार लिख लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ साथ साथ लिखो। मैम इस चैप्टर के बाद ब्रेक दे दीजिएगा प्लीज, हाँ बेटा 5 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। ठीक है मैम, क्वेश्चन वाली क्लास तो होएगी ना बेटा, क्वेश्चंस हम साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक का और DNF ब्लॉक का हम साथ साथ कर रहे हैं। 2-4 DNP टेस्ट अभी बेटा आएगा, मैं बता दूंगी, टेंशन मत लो। एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म लिख सकते हैं, हाँ मैं वही तो बोलूँ, साथ साथ लिखो। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी बेटा, PYQs में साथ साथ ही करवा रही हूँ, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, है ना। चलो अमाइंस कब शुरू होगा बेटा, इसके बाद शुरू होगा अमाइंस, इसके बाद स्टार्ट होगा। चलो कर लो फटाफट, लिख लिया,
चलो इतना हो गया कार्बोनाइन। अब बेटा ये पहला स्टेप था, अब सेकेंड स्टेप में यही कार्बोनाइन ना सेम एल्डिहाइड पर अटैक करेगा। तो जब तुमने दो एल्डिहाइड लिए वो भी सेम लिए तो वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होती है। अगर तुम कोई और एल्डिहाइड पे अटैक करवाते हो तो वो क्रॉस एल्डोल हो जाती है। बात समझे? अगर तुम सेम पे करवाते हो तो वो सेल्फ एल्डोल होती है, अगर किसी और पे अटैक कराते हो तो वो क्रॉस एल्डोल की कैटेगरी में बेटा जी फॉल करता है ना। अब मेरी बात यहां से ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है, ये एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड H है, ठीक है। ये कार्बोनाइन आया जो कि क्या है CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड H है। ये क्या है मेरा कार्बोनाइन, ये क्या है मेरा एल्डिहाइड, ठीक है। अब आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव आएगा, उस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से, है ना। हाँ बेटा ऐसे एरोज बना के दिखाना पड़ेगा, ऐसे एरोज बना के दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस पॉजिटिव पे जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव पे अट्रैक्ट होता है ना। और यहाँ पे बेटा जी ये जो है कहाँ ब्रेक हो जाएंगे, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, इस वजह से वो ऑक्सीजन पे ब्रेक हो जाएगा। देखो क्या बनेगा, CH3 CO नेगेटिव, H पहले से था, इस पे कौन आके जुड़ा, CH2 C डबल बॉन्ड H आके जुड़ गया। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ जी मैम। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी इसको आप क्या दोगे, H पॉजिटिव दे दोगे। क्या दे देंगे हम इसे मैम, हम इसे मैम H पॉजिटिव दे देंगे, हम इसे H पॉजिटिव दे देंगे। क्या आएगा, CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब मेरी रिएक्शन का नाम क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन करवाने के लिए हम यहाँ से पानी निकालेंगे, यहाँ से बेटा जी एलिमिनेशन होगी पानी की। बाय बाय पानी कैसे निकलेगा, देखो इस ग्रुप के साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन और इसका OH निकलेगा और उनमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपकी जो रिएक्शन हो जाती है ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा जी, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। इसे लिख लिया जाए, दिस वाज अबाउट सेल्फ एल्डोल। अब मैं आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवा देती हूँ। हाँ जी, एक बच्चा बोल रहा है इज मैम कवरिंग एवरीथिंग, सो आई एम टेलिंग यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, फ्लो चार्ट्स, सारे फ्लो चार्ट्स में बनवा रही हूँ रिएक्शंस के कि कोई रिएक्शन मिस ना हो जाए। हाँ मैं फिर भी बोल रही हूँ अगर एक आधी रिएक्शन अगर कोई नहीं आपको करवाई गई तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए कर लो फटाफट से बेटा, जिसको रिपीट चाहिए अभी मैं क्रॉस एल्डोल करूंगी तो वो रिपीट हो ही जाएगा। करें हम स्टार्ट, आइए अब हम देख रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या करेंगे अपन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखने जा रहे हैं। कौन सी रिएक्शन मैम, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। भाई क्रॉस एल्डोल में अब तुम क्या करोगे, दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स लोगे। सेल्फ एल्डोल में तुमने सेम एल्डिहाइड लिए थे, क्रॉस एल्डोल में आप डिफरेंट एल्डिहाइड्स लोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी सेम वही है, पहले क्या होगा कार्बोनाइन बनेगा, दूसरा क्या होगा वही कार्बोनाइन दूसरे अब एल्डिहाइड पर जाकर के क्या करेगा, अटैक करेगा। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीबॉडी, ठीक है। तो जैसे मान लो अब मैं केस ले रही हूँ CH3 C डबल बॉन्ड H का और इसके साथ मैंने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, मैंने ये दोनों केसेस लिए, ठीक है। और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ भाई, डाइल्यूट NaOH के साथ, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या बेस लिया, OH नेगेटिव बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन स्टार्ट करवा दी है ना। हाँ बेटा ABC वाला क्वेश्चन भी आने वाला है, घबराओ मत, करवा दूंगी, वो भी हो जाएगा, आप भरोसा रखो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे पता क्या करना होता है, इसकी सेल्फ एल्डोल करवाओ, इसकी सेल्फ एल्डोल करवाओ। पहले दो सेल्फ एल्डोल, दो प्रोडक्ट तुम्हें सेल्फ एल्डोल वाले मिलेंगे, तीसरा प्रोडक्ट जो तुम्हें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इसका कार्बोनाइन बनाकर इस पे अटैक कराओ। चौथा कैसे मिलेगा, इसका कार्बोनाइन बनाकर इस पर अटैक कराओ। बात समझे, दो प्रोडक्ट तुम्हें कैसे देखने को मिलेंगे भाई, तुम्हें दो प्रोडक्ट कैसे देखने को मिलेंगे, दो प्रोडक्ट सेल्फ एल्डोल वाले मिलेंगे। पहले एक का सेल्फ एल्डोल फिर दूसरे का सेल्फ एल्डोल, फिर तीसरे वाले में क्या करना है, पहले का तुमने कार्बोनाइन बना के दूसरे पे अटैक कराना है, चौथे में दूसरे का कार्बोनाइन बना के पहले पे अटैक कराना है। समझ आई कहानी? मैम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बेटा सोचोगे तो आएगा ही नहीं है, सिंपल सी बात है। आप एक बार इस टॉपिक को समझो फिर क्वेश्चन लगाओ, फिर भी नहीं होता है तो दोबारा लगाओ, सेम क्वेश्चन लगाओ, इससे बाहर नहीं आएगा भाई, सीधी सी बात है। मैं बता रही हूँ इससे बाहर नहीं आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो। अच्छा कोई बच्चा अगर कोई लेट ज्वाइन हुआ है तो बेटा हमने अभी 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए, तीसरा चैप्टर खत्म होने वाला है हमारा। आपको अलग अलग लिंक भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अलग अलग लिंक भी अपलोड हो गए, जस्ट अभी अपलोड हुए अभी सेशंस के, ठीक है। उसको अलग अलग सेपरेटली भी अब डाल दिया गया, तो भी तुमने एक चैप्टर पढ़ना है उसको सीधा पढ़ो, दूसरा पढ़ना है सीधा उसको पढ़ लो, किसी का रह गया तो वो देख ले, है ना। आ जाओ
वापस देखते हैं, देखो सबका कर रही हो। अब देखो 4 प्रोडक्ट बनाने हैं, इसका मैंने बना लिया ना, इसका मैंने एक बना लिया ना, पहले इसको लिख ही लेते हैं जो बनाया। भाई क्या बनाया, आ जाओ मैम। हमने बनाया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H, पहला हमने बना लिया। अब दूसरा बनाए, इसका सेल्फ एल्डोल करे। सेकंड प्रोडक्ट मैं बनाने जा रही हूँ, तो सेकंड वाला सेल्फ एल्डोल करवा रही हूँ मैं। पहले मैं क्या करा रही हूँ, सेल्फ एल्डोल करा रही हूँ। ध्यान से देखना, इसका कार्बनाइन बनाना है। तो मैंने क्या बोला था, अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन को, बच्चा बताए यहाँ क्या कंफ्यूज होता है, भाई CH3 वाले हाइड्रोजन को भेजू कि CH2 वाले हाइड्रोजन को भेजू? बेटा अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन को भेजना है। तो अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन यही है, हाँ ये चला गया, तो हमारे पास ये आ गया। क्या है ये, कार्बनाइन। अब इसका अटैक इसी पे कराएंगे, सेल्फ में तो यही होता है, सेल्फ में तो यही होता है। इसका अटैक इसी पे होगा। जब इसका अटैक इसी पे होगा तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, बेटा ये नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा। क्या मिलेगा देखना, CH3 CH2 C O नेगेटिव, H पहले से लगा है, यहाँ कौन आके जुड़ा, CH पे लगा है CH3, इस पे लगा है C डबल बॉन्ड O, इस पे लगा है H। यही होगा भाई। अगले स्टेप में क्या दे दोगे, वाटर दे दोगे, सॉरी H पॉजिटिव दे दोगे, है ना। CH3 CH2 C OH H, यहाँ क्या है CH, यहाँ क्या है CH3, यहाँ क्या है C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या है H। अब क्या करना है हमने, अब हमने करना है कंडेंसेशन। अब हमने करना है कंडेंसेशन। क्या करना है भैया, कंडेंसेशन। मैम कंडेंसेशन कैसे करेंगे बेटा, देखना ध्यान से। हम निकालेंगे पानी, तो ये इस ग्रुप के हाइड्रोजन और ये वाला OH जब निकलेगा तो यहाँ से आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो दूसरा प्रोडक्ट मिल गया भाई, ये तुम्हारा दूसरा प्रोडक्ट हो गया, ये तुम्हारा दूसरा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। बोलो दूसरा प्रोडक्ट हो गया, लिख लो इसको पहले फटाफट से। बेटा क्रॉस वाला तो अभी बनाया ही नहीं, ये सेल्फ ही किया है। इसका सेल्फ करवाया, इसका सेल्फ करवाया, अभी क्रॉस तो शुरू ही नहीं किया। अब मैं क्रॉस करवाऊंगी। क्रॉस एल्डोल में 2 तुम्हारे प्रोडक्ट सेल्फ के बनते हैं और 2 तुम्हारे बनते हैं दूसरे वाले के, ठीक है। चलो अब देखते हैं। अब देखो क्रॉस वाला थर्ड मैं बना रही हूँ, थर्ड प्रोडक्ट देखना कैसे बनेगा। मैंने इस वाले कंपाउंड का क्या बनाया, अब कार्बन अनाइन। मैंने क्या किया, OH नेगेटिव आया, यहाँ पे क्या आ गया CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया कार्बनाइन। अब ये अटैक करेगा चौथे वाले, जो सेकंड वाला हमारा रिएक्टेंट था, है ना। क्या था मैम सेकंड वाला, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इस पे आकर के हमारा मैम ये क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक। देखो ये अटैक कैसे करेगा मैम, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ आया, तो डबली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ब्रेक होंगे भाई, ऑक्सीजन पर। क्या मिलेगा यहाँ से, CH3 CH2 C O नेगेटिव, H लगाए, CH2 C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करना है भाई, अगले स्टेप में क्या करना है, H पॉजिटिव दे देना है ना। अगले स्टेप में तुम H पॉजिटिव दोगे तो CH3 CH2 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH अपना आ गया। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा मैम, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्टेप में पानी निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बन का हाइड्रोजन और इसका OH निकलेगा, तो यहाँ से आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। बेटा 3 प्रोडक्ट बना चुके हो तुम, 3 प्रोडक्ट बना चुके हो तुम। क्या करा है तुमने, 3 प्रोडक्ट तुमने बना लिए हैं। अब जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा कैसे बनेगा, इसका कार्बनाइन इस पे अटैक करेगा। करें हाँ बेटा, इतना काफी है, इतना काफी है। बेटा सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में फर्क ये होता है, सेल्फ एल्डोल के अंदर आप सेम ही रिएक्टेंट लेते हो, दोनों सेम एल्डिहाइड्स के साथ कराते हो, ठीक है। क्रॉस के अंदर क्या होता है, तुम डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेते हो, ठीक है। चलो हाँ जी, क्या सभी लोग 4th प्रोडक्ट अब बना लेंगे खुद से, चलूं मैं आगे, क्या सभी लोग 4th प्रोडक्ट खुद से बना लेंगे, क्या मैं आगे चलूं, मैं फास्ट करवा रही हूँ बेटा, मैं स्लो करवा देती हूँ, आप लोग बता दो। मेरे को तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आई नो दैट यू ऑल हैव ऑलरेडी डन इट, है ना। रिविजन करने आए हो बेटा जी, 1 शॉट लेक्चर नहीं है, रिविजन है। दो मैं फिर भी तुम्हें 1 शॉट की तरह ही करा रही हूँ, मैं सच्ची बताऊँ तो तुम्हें मैं सारे फ्लो चार्ट्स फिर भी करवा रही हूँ, फिर भी इसीलिए फ्लो चार्ट्स करवा रही हूँ भी नहीं यार,
बच्चों का हो जाए, कोई एक ऐसी रिएक्शन ना रह जाए जो पेपर में उनको लगे यार ये तो आ गई है ना, तो मैं फिर भी करवा रही हूँ। अगर आप लोगों को फास्ट लग रहा है तो ठीक है, आप लोग पोल कर लीजिए, पोल कर दो, मेरे को बता देना फास्ट लग रहा है स्लो लग रहा है। भाई ए ऑप्शन करोगे भी मैम फास्ट है, नहीं फास्ट कर दो, ठीक है फास्ट कर दो, दूसरा स्लो कर दो, तीसरा सही चल रहा है बस, ठीक है, और फोर्थ जैसे आपकी इच्छा है ना, जैसे आपकी मर्जी। तो बता दो, मेरे को बता दो जो तुम्हें ठीक लगता है, लो फटाफट से। आप लोग बोलोगे मैं स्पीड भी स्लो कर लूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोग बोलोगे मैं स्पीड भी स्लो कर लूंगी, मैं आप लोगों का ही सोच रही हूँ बेटा। हाँ जी बेटा आप लोगों को सेल्फ रिवीजन के लिए टाइम भी चाहिए, तो मेरे को है मैं फटाफट कंप्लीट करूँ। थर्ड चैप्टर होने वाला है, अभी हमारे 3 चैप्टर्स बाकी हैं, 2 हमारे मोटे मोटे चैप्टर जो बड़े बड़े चैप्टर थे हमने निपटा लिए हैं। अब ये देख लो सारे मोटे मोटे चैप्टर हो गए हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हमारे पास बचे हैं, तो जल्दी निपटेगा, ऐसी बात नहीं है, जल्दी खत्म होगा है ना। चलो जी मैं करती हूँ, सही चल रहा है पे सी पे, ठीक है 44% सही चल रहा है। अरे भाई साहब स्लो वाले बच्चे कह रहे हैं 16% बच्चे, क्या कर रहे हो भाई तुम, ठीक है सही चल रहा है, सही चल रहा है, सॉर्टेड है। चलो ठीक है जी चले आगे, यस फोर्थ वाला बना लेंगे ना सभी लोग, हो जाएगा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अच्छा मैं एक ना आपको एडवाइस दे देती हूँ बेटा, आप में से हो सकता है कई बच्चे ये रिएक्शन पहली बार कर रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है बेटा एक बार आपने मेरा सुन लिया ना, है ना, जैसे ही आपका सेशन एंड होगा ना, एक कॉपी के ना फ्रंट पेज पे ना आप सभी को मैं बता रही हूँ, आप सभी को पूरे मतलब रिविजन इस सेशन में से कोई एक टॉपिक ऐसा लगा भी यार मेरे को ना इसको और डिटेल में पढ़ना है क्योंकि मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, है ना, तो बेटा आप ऊपर ना लिख लो टॉपिक का नाम कॉपी के ऊपर। जैसे सेशन खत्म होगा ना, तुम्हारे पास वीडियोस एनसीईआरटी वाला पे अब हमने किए है ना, आपने देखा होगा, अभी विजेता सीरीज खत्म हुई है, विजेता सीरीज फटाफट खोल लेना, या यही वाला सेशन दोबारा खोल लेना, यही वाला दोबारा खोल लेना, वही वाली रिएक्शन को स्लो स्पीड पे करके आराम से सुन लेना, ठीक है समझ गए। चलो आ जाओ, अब देखते हैं हम कैनिज़ारो रिएक्शन। बेटा कैनिज़ारो रिएक्शन में इट डज नॉट रिक्वायर अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ बेटा अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए तभी ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी, वरना ये नहीं होगी, ठीक है वरना बेटा ये नहीं होगी। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लो आपके सामने ये क्या है, HCHO है, क्या है HCHO है, मैं कंसनट्रेटेड NaOH के साथ ये रिएक्शन करवाती हूँ, कंसनट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराती हूँ, तो यहाँ से मुझे एक तो सॉल्ट मिलता है, दूसरा बेटा जी मुझे यहाँ से अल्कोहल ऑब्टेन हो जाता है। क्या ऑब्टेन हो जाता है भाई, मुझे अल्कोहल ऑब्टेन हो जाता है। क्या सभी को क्लियर है? दिस इज व्हाट इज अ कैनिज़ारो रिएक्शन। बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं, कैनिज़ारो मिलते हैं भी। एक तुम्हें सॉल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलता है मैम, यहाँ पे आपको मिलता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस आपको अल्कोहल देखने को मिलता है, आपको अल्कोहल ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है क्लियर है बेटा जी सभी को। चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब अगली बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, RCOOH को कैसे बनाया जाए, क्या लगता है भाई RCOH को कैसे बनाए? हाँ जी हाँ जी चलो बेटा कैनिज़ारो में कुछ भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, वो रिएक्टेंट लोगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरी बात कंसंट्रेटेड NaOH के साथ करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है और अल्कोहल मिलता है, दैट्स इट काम खत्म। अरे तुम लोगों ने तो मुझे जवाब ही दे दिया खुद से, यस मैम। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बना सकते हैं भाई, प्राइमरी अल्कोहल से बना सकते हैं, अगर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो मैम, जैसे कि K2Cr2O7 ले लो मैम, जैसे कि KMNO4 ले लो मैम, जैसे कि जोन्स रिएजेंट ले लो मैम, सभी में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा, मानते हो? यस अच्छा एक मेथड आता है इसके अंदर एल्काइल बेंजीन से, क्या आता है भाई एल्काइल बेंजीन से,
कोई भी एल्काइल बेंजीन आप ले रहे हो, जब भी आप एल्काइल बेंजीन ले रहे हो तो उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो जी, KMnO4 के साथ करा दो, तो वो पूरा का पूरा, ये CH3 की चेन चाहे लंबी भी कर लो तो वो पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में खुद को कन्वर्ट कर देगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है, कार्बन के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, इतना लिख लो सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सभी ने? हाँ जी, केनिज़ारो गलत है। नहीं बेटा, उसमें आपको मैंने O नेगेटिव Na पॉजिटिव दिया है, दैट इज यू आर नीड टू कन्वर्ट इट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा आपको अल्कोहल मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल मिलता है, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। चलिए ये बताइए, ये हो गया। हाँ, तो ये भी समझ आ गया कि MnO4 के साथ एल्काइल बेंजीन कोई सा भी लोगे, है ना। हाँ जी, चलें आगे। नेक्स्ट रिएक्शन आती है, नेक्स्ट रिएक्शन अब आती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। बेटा आपने पिछले केस में रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ली थी, यहाँ पे आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस लोगे। यहाँ पे भी ओजोनोलाइसिस होगी लेकिन ऑक्सीडेटिव वाली होगी, ठीक है, जिंक की प्रेजेंस में होगा O3 के साथ, H2 के साथ। यहाँ पे बस जो है आपकी ऑक्सीडेटिव होगी। जो पिछली वाली मैंने बताई थी, तुमने डबल बॉन्ड को तोड़ा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिया तो एल्डिहाइड बन रहा था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है ना, कर लेंगे। हाँ जी। अच्छा, एक अब इसके अलावा जितनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुमने पहले पढ़ी हुई, जैसे रीमन टीमन वाली रिएक्शन हो गई, ये भी तुमने पहले की हुई है, तो सेम रिएक्शन हमने यहाँ पे करना है। रीमन टीमन वाली रिएक्शन में तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऑब्टेन किया था, है ना, फिनोल के ऊपर COH ग्रुप आ गया था, तो वो रिएक्शन भी आप खुद से कर सकते हैं। सॉर्टेड है, हो जाएगा। चलो चलिए चलिए चलिए, मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पहले ही इसके एक्सप्लेन कर दी थी भी। कार्बोक्सिलिक एसिड डायमर बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों एग्जिबिट करता है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कर रहे हैं भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ बोलती हूँ, ध्यान से सुनना, PCl3 के साथ बोलती हूँ, तो यहाँ से आपको मिलता है RC डबल बॉन्ड और Cl। क्या मिलता है भाई, RC डबल बॉन्ड और Cl मिलता है, एसाइल क्लोराइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सॉर्टेड है। अच्छा, इसकी रिएक्शन अगर मैं एस्टेरिफिकेशन करवाती हूँ, मतलब अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराती हूँ, तो यहाँ से एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है, आपको एस्टर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा जी, एस्टर देखने को मिलता है ना। चलो एस्टर देखने को मिलता है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अब हम एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं, कैसे, इस चीज को समझना। मान लो आपके पास ऐसे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ऐसे आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेटा जी आप क्या करते हो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे ना वाटर रिमूव होता है इस तरीके से, और यहाँ पे एनहाइड्राइड बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, एनहाइड्राइड बन जाता है। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड भी ये करता है, क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड भी ये करता है। P2O5 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपकी टेक्स प्लेस करती है। किसकी प्रेजेंस में करती है, P2O5 की। ऐसे ही थैलामाइड बना के दिखाती हूँ, देखना। आपके पास क्या है, ये थैलिक एसिड है, ये क्या होता है, थैलिक एसिड होता है। जब बेंजीन रिंग पे लगातार 2 COH ग्रुप्स लगे होते हैं, ये थैलिक एसिड होता है। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई बेटा, P2O5 के साथ इसकी रिएक्शन कराई, यहाँ भी पानी निकल जाएगा और यहाँ से आपको थैलामाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, थैलामाइड मिल जाएगा। ये क्या है, थैलामाइड है। क्या है, थैलामाइड है। क्या है, थैलामाइड है, ठीक है। कैनिज़ारो एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है बेटा, कैनिज़ारो दोबारा करवा देती हूँ। बेटा कैनिज़ारो दोबारा करा देती हूँ, टेंशन मत लो, अभी करा देती हूँ, ठीक है। चलो ये लिख ली, ये लिख ली सभी ने, बोलिए। अच्छा, अब अमोनिया के साथ एक इसकी रिएक्शन होती है भाई, अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है, तो यहां से पहले बनता है RCOONH3 पॉजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है RC डबल बॉन्ड और NH2 अमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड और NH2 बन जाता है, अमाइड बन जाता है, और पानी निकल जाता है, और पानी निकल जाता है। सभी को क्लियर है, बोलो भाई। अगर सभी को क्लियर है तो आगे चले। सभी को क्लियर है, यस, अमाइड बन जाता है। क्या सभी को क्लियर है, क्या सभी को क्लियर है।
चलो इतना लिख लो। यस, एवरीबडी काइंडली राइट दिस डाउन, फिर हम आगे चलते हैं। सभी लोग इसको लिख लो। ठीक है, चले आगे। चलिए बेटा, ये जो चीज है थैलिक एसिड वाली, ये अभी हम रिएक्शन भी देखेंगे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में आप इस चीज को वहां पे कवर भी करोगे। सॉरी, और एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ, जो यहाँ पे मैंने ये जो प्रोडक्ट बनाया है इसका नेम मैं गलती से थैलामाइड बोल बैठी। दिस इज नॉट थैलामाइड, दिस इज बेसिकली यहाँ पे आपने थैलिक एसिड से एनहाइड्राइड बनाया, ठीक है। तो ये एनहाइड्राइड बना, दिस इज आर सी डबल बॉन्डो ओ सी डबल बॉन्डो आर, सो ये एनहाइड्राइड बना है, इट्स नॉट थैलामाइड। हाँ जी, मैं गलती से थैलामाइड बोल बैठी आपको, ये थैलामाइड नहीं है, एनहाइड्राइड है। थैलामाइड अभी मैं आपको गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन करवाऊंगी, अभी जस्ट इसके बाद हम करेंगे तो आपको वो चीज वहां क्लियर हो जाएगी, व्हाट एग्जैक्टली इज थैलामाइड। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है। हाँ जी, चलो करें आगे, बढ़े आगे, डन है तो चलो लिख लिया। हाँ जी, फिर से रिपीट कर रही हूँ, दिस इज नॉट थैलामाइड, दिस इज एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन। यहाँ भी एनहाइड्राइड बनाया है, यहाँ भी एनहाइड्राइड बनाया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एलिफैटिक मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे एरोमेटिक केस लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या सभी को क्लियर है ये? ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। मैं बोल आपको थैलामाइड बैठी क्योंकि नेक्स्ट रिएक्शन मैंने वही करवानी थी तो मेरे मुंह से वो निकल गया, बट इट्स फाइन। ठीक है, ये आपका क्या है, एनहाइड्राइड है बेटा, आर सी डबल बॉन्डो ओ सी डबल बॉन्डो आर। सॉर्टेड है सभी को, चलें आगे। चलो यहाँ पे बेटा आपका दो ये सब कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास कुछ कन्वर्जन क्वेश्चंस है, कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है, और ठीक है, एक बच्चे ने बोला था अभी कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो रिपीट कर दीजिए, है ना। तो अब आपको मेरे को कैनिज़ारो रिएक्शन करवानी है एंड सम क्वेश्चंस करवाने हैं इस चैप्टर के, दिस चैप्टर इज देन डन। ठीक है। चलो बेटा, टेस्ट डिस्टिंक्शन टेस्ट एक साथ कराऊंगी तो टेंशन मत लो, वो होगा। ठीक है, अब देखिए, इथेनॉल को आपने प्रोपेनोन में कन्वर्ट करना है। इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CHO, नहीं सॉरी CH3 CHO, ये क्या होता है, इथेनॉल होता है। आपने इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेनोन में, किसमें, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 में। किसमें कन्वर्ट करना है भाई, प्रोपेनोन में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कौन सा बच्चा इसको कर पाता है, लेट्स सी, लेट्स ऑब्जर्व कौन सा स्टूडेंट इसको कर पाता है। एक हिंट देती हूँ तुम लोगों को, तुम्हें समझ आ जाएगा बेटा। इसकी रिएक्शन ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने CH3 MgBr के साथ करवाई, ठीक है। यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ है नेगेटिव, यहाँ है पॉजिटिव, ये यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, हमें आ जाएगा CH3 CO नेगेटिव, यहाँ H लगा है, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ पे MgBr आ गया, है ना। नेक्स्ट स्टेप में अपन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो वी विल गेट CH3 CHOH CH3। अब मुझे एक बात बताओ, सेकेंडरी अल्कोहल से तुमने कीटोन बनाना है तो किसी भी वे में कर सकते हो, PCC के साथ कर दो, Cu विद 300 डिग्री सेल्सियस कर दो, किसी भी तरीके से कर दो, तुम्हें कीटोन मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सॉर्टेड है मैम। चलें आगे, आ जाओ। अगला आता है टॉलिन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। टॉलिन ये है, बेंजोइक एसिड ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, किसकी प्रेजेंस में करवा दो भाई, KMnO4 की प्रेजेंस में। सिंपल एल्काइल बेंजीन को कन्वर्ट करना होता है तो सिंपल है, ये तो हो जाएगा ना, है ना। क्लियर है बेटा,
चलिए अगला आता है बेंजोइक एसिड को बेंजीन में कर दो। कौन बताएगा ये? बेंजोइक एसिड को मुझे बेंजीन में कन्वर्ट करना है। हु इज गोइंग टू टेल मी? लेट्स सी। मैम डाउट? हाँ जी बेटा पूछ सकते हो, पूछो पूछो क्या दिक्कत आ रही है। बेंजोइक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक बात बताओ, पहले अपन इसको उसमें कन्वर्ट कर दें NaOH में। NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करा दें। हाँ जी मैम, NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है? चलो बताओ क्या देखने को मिलेगा, बोलो। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, क्या बात है, बताओ। हाँ NaOH के साथ कराते हो तो देखो ये चीज एज इट इज रहती है, H पॉजिटिव निकल जाता है, हर केस में H पॉजिटिव ही निकालते हैं, O नेगेटिव आता है तो Na पॉजिटिव उस पर जुड़ता है, COONA आ जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराऊं भी मुझे बेंजीन मिल जाए? भाई इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराऊं भी बेंजीन मिल जाए? NaOH और CaO के साथ करा दे। एग्जैक्टली बेटा NaOH और CaO के साथ रिएक्शन करा दो, तुम्हें बेंजीन मिल जाएगा। सॉर्टेड है। चलो अगला केस क्या है? इथेनोआइल क्लोराइड को एसीटोन में कन्वर्ट करना है। इथेनोआइल क्लोराइड, ठीक है। चलो ये देखना ध्यान से, इथेनोआइल क्लोराइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, क्या ये इथेन होगा? नहीं ये प्रोपेन होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है। क्या ये सही होगा? बोलो क्या ये सही होगा? मैम ZnO होगा। बेटा किस केस की बात कर रहे हो आप? अच्छा एसीटोन में कन्वर्ट करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 में कन्वर्ट करना है, बताओ। एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कैसे कन्वर्जन करेंगे भाई बताइए? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रोजनबेंड। बेटा रोजनबेंड नहीं होगा, रोजनबेंड में क्लोरीन हटेगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, वो तो एल्डिहाइड बन गया, तुमने तो कीटोन बनाना है, कौन बनाएगा बताओ? अच्छा तुम्हें एक रिएक्शन याद है, मैंने तुम्हें बोला था R2CD ले लो, डाइअल्काइल कैडमियम। तो अगर मैं यहाँ पे CH3 का ट्वाइस CD लेती हूँ तो ये CH3 जो है ये नेगेटिव कहाँ जाके जुड़ेगा? इस पे, ये इधर ब्रेक होगा, ये निकल जाएगा, तो आपको यहाँ से प्रोडक्ट नहीं मिल जाएगा। हाँ डाइअल्काइल कैडमियम, एग्जैक्टली डाइअल्काइल कैडमियम की प्रेजेंस में। अच्छा एक और कन्वर्जन क्वेश्चन, एसीटोफिनोन को इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करो। एसीटोफिनोन को इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करने को आप लोगों को मैंने बोला है, किसमें? एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हाँ एसीटोफिनोन को इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करने को मैं आप लोगों को बोल रही हूं। एसीटोफिनोन क्या होगा? पहली बात तो ये एसीटोफिनोन होगा। अच्छा अब इसको किस में कन्वर्ट करना है मैम? इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करना है भाई। इथाइल बेंजीन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा है? इथाइल ग्रुप लगा है। कैसे कन्वर्ट करोगे? सोच समझ के जवाब दो। तुमने ये C डबल बॉन्ड को हटा दिया और सीधा वो लगा दिया, क्लेमेंसन कर लो, वुल्फ क्रिस्टनर कर लो, जो मैंने वो वाली रिएक्शन कर लो, क्लेमेंसन कर लो, वुल्फ क्रिस्टनर कर लो, कर लोगे, हो जाएगा। हाँ सिंपल है मैम, हो जाएगा, सिंपल है मैम, कर लेंगे, ठीक है जी, ठीक है। चलिए डन, यस बेटा। अब बेटा ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी जो आयोडोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। मोर ओवर एक आपकी रिएक्शन कैनिजारो है वो कराएंगे और उसके बाद हम अमाइंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब अपन लेंगे सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक, ओनली 5 मिनट का, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसा बोर्ड में एक बड़े वाला क्वेश्चन आता है ना, A प्लस B प्लस C आपको D दे रहा है, फिर D से रिएक्ट करके आपको ये दे रहा है, समझ रहे हो, है ना। एक अपन वो वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, इस तरीके का बड़े वाला क्वेश्चन, ठीक है। और एक उसके बाद आप जो एक रिएक्शन बोल रहे हो कैनिजारो, वो रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। RCONA बनता है, उसके अंदर सॉल्ट बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल बनता है, वो मैं आपको लिख के दोबारा से दिखा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अपन स्टार्ट करते हैं अमाइंस चैप्टर। अमाइंस चैप्टर पे ज्यादा समय नहीं लगेगा, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो 5 मिनट का सिर्फ ब्रेक रहेगा, ठीक है। टी ब्रेक ले लीजिए, 11 बजे एग्जैक्ट 11:05 पे अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस एवरीबडी, यस एवरीवन, यस। तो करें स्टार्ट फिर से वापस से। हाँ बेटा अब हम अमाइंस चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, है ना। आई होप सो सभी लोग सेटिस्फाइड है, सभी लोगों को मजा आ रहा है, राइट।
चलिए तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे आने वाले हैं, उससे पहले आपको एक बार मैं कैनिज़ारो रिएक्शन फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिस बच्चे को दिक्कत थी। हाँ जी, अच्छा ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये बोला अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में होता है। बेटा यहाँ पे सॉल्ट बनता है। एक चीज ये करेक्शन कर लेना, छुटकी सी करेक्शन है, ठीक है, ये ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। C डबल बॉन्ड हो O नेगेटिव Na पॉजिटिव। मैं जब आपको बोल रही थी तब मैं आपको बार बार ये चीज बोल रही थी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड हो OH होता है ना, H हटेगा तो Na आएगा, है ना। साथ में बेटा आपको अल्कोहल देखने को मिलता है। अब यहाँ पे भी अगर आप इसको ढंग से करना चाहते हो भी मैम इसी में करके दिखाओ, मैं बताऊँ अल्कोहल कैसे बनेगा। बेटा ये हट जाएगा, ठीक है, ये जो बॉन्ड टूटेगा ना तो उसका हाइड्रोजन उसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, देखो ना खुद सोचकर भी। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे बोले तो यहाँ पे OH आ जाएगा, है ना, और एक हाइड्रोजन इसको खुद को बेचारे को मिल गया, और दो यहाँ पे जो भी ग्रुप आप लगाओगे वो लगेगा। समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरी बात सुनो, एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। क्या है आखिरी क्वेश्चन, आ जाइए देखते हैं। अपना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। वो बोलता है ABC आर 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स। नॉन साइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड नहीं बन रहा है, साइक्लिक कंपाउंड यहां नहीं है ना, ठीक है। ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O, ठीक है जी। आगे देखिए, आइसोमर C एंड A गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। जो आइसोमर्स आपको C और A दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव आइसोमर्स बना रहे हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं। आइसोमर्स A और B ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड Hg गिव्स द सेम प्रोडक्ट D, वो सेम प्रोडक्ट D दे रहे हैं। तो आपने बताना है स्ट्रक्चर क्या होगा, आपने बताना है इनमें से कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है HCN को लेकर के, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे होता क्या है। A B C क्या है, तीन फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक है। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O है। फंक्शनल आइसोमर्स होने का मतलब एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, सीधी सी बात है, आम बात है ना। तो भाई देखो C क्या है, 4 है ना, C4 है, C4 है, तो या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या फिर या फिर ये हो सकता है भाई, और क्या ही होगा, यही दो फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं एक दूसरे के। बोलो भाई, भाई इसी के थ्रू तुम्हें मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बता दूंगी, ध्यान से सुनना। अब आगे सुनना, वो कहता है भी तुम्हें ABC 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स है कार्बोनिल कंपाउंड के, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। मैंने तुम्हें हमारे सामने दो बना दिए, मुझे नहीं पता A कौन सा है B कौन सा है। क्या मैं एल्डिहाइड का एक और ब्रांचिंग वाला केस बना सकती हूँ, ऐसा कर ले अपन। हाँ मैम ये तो पॉसिबल है, हाँ मैम ये तो पॉसिबल है, अच्छे से बन सकता है ये, ऐसा ये भी तो बन सकता है। मतलब मैंने तीन बना दिए, तीन फंक्शनल आइसोमर्स बना दिए। आइसोमर C और A जो है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। मुझे ये बताना आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है भाई, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है। जो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा वो CHI3 बनाएगा, आयोडोफॉर्म बनाएगा, फाउल स्मेल होगी। कौन देगा, कौन देगा, सोच समझ के मुझे जवाब दो। कीटोन देगा कि एल्डिहाइड देगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कीटोन आपको देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, एल्डिहाइड आपको देगा टॉलेंस रिएजेंट वाला टेस्ट। हाँ कीटोन देगा, कीटोन देगा। बेटा कौन सा है कीटोन, कीटोन ये वाला है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा मैम, है ना, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, दिस विल गिव यू आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है मैम। ये एल्डिहाइड है और ये हमारा क्या है। मैं एक मिनट क्वेश्चन आपके लिए दोबारा रिपीट करती हूँ, मेरे को लगता है क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। A B C are 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ दिस, ठीक है। A and C गिव टॉलेंस टेस्ट whereas आइसोमर B डज नॉट गिव टॉलेंस। बेटा यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, A और C टॉलेंस टेस्ट दे रहे हैं, मैं वही बोल रही हूँ क्योंकि वो नहीं देगा। C जो है वो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ये लाइन करेक्ट कर लेना। A और C टॉलेंस टेस्ट दे रहा है, A और C जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। C ही ये सॉरी जो बीच वाला आपके पास बचता है B, जो बीच वाला आपके पास बचता है B, वो आयोडोफॉर्म दे रहा है। तो मतलब ये तो पता चल गया, ये हमारा B है, ये हमारा A है, ये हमारा C है, मान गए। एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देंगे, B आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। A एंड B ऑन रिडक्शन जिंक के साथ आपको सेम प्रोडक्ट देंगे। कैसे, हमें पता है मैम, अगर आप यहाँ पे ZnHg के साथ रिएक्शन कराते हो तो वो क्लेमेंसन रिडक्शन होती है, हमें पता है। और मैम क्लेमेंसन रिडक्शन में होता क्या है भी, ये पूरा का पूरा ग्रुप हट जाएगा,
ठीक है, ये मतलब C डबल बॉन्ड हट जाएगा, क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा हट जाएगा, क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर्स लिखो, स्ट्रक्चर्स हमने लिख दिए हैं। ABC आइसोमर्स में से विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स HCN, कौन बताएगा, बताओ भाई, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा HCN के प्रति, कौन बताएगा, लीस्ट रिएक्टिव क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव क्या होगा, बेटा लीस्ट रिएक्टिव होगा ये वाला, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ बहुत बहुत बड़े बड़े बल्की ग्रुप लगे, जबकि एल्डिहाइड में एक तरफ आर ग्रुप लगा होता है, इस वजह से बल्की ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस होंगी, तो वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, क्लियर है, इसीलिए ए और सी एल्डिहाइड है, बी आपका कीटोन हो जाएगा, सॉर्टेड है। तो बेटा ये हमारा यहाँ पे फिनिश होता है हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक चैप्टर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमाइंस का चैप्टर। एवरीबडी गेट रेडी, यस।